दीपक, शीतलहरी ने कपकपी बढ़ा दी है और जो है तापमान दिन ब दिन गिरते जा रहा है, जिससे बीमारियां भी बढ़ रही है। क्या हालात है रिम्स की, जहां पर मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है? तापमान में दिनों दिन गिरावट आ रही है, ठंड भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ठंड बढ़ने की वजह से जो है कि मरीजों की संख्या में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। राज्य का सबसे बड़ा रिम्स अस्पताल में आलम यह है कि मरीजों का इलाज के लिए बेड की कमी हो गई है। अब तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि मरीजों को फर्श पर ही इलाज कराना पड़ रहा है और किसी भी तरह का कोई वैसा व्यवस्था यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। लोग फर्श पर किस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि फीड बिछाया हुआ है, फीड के ऊपर एक बिछावन लगा करके ही मरीज का इलाज कराया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ठंड जिस तरह से बढ़ रहा है, शीतलहरी चल रहा है और वैसे में जब मरीजों को इलाज कराने के लिए प्रॉपर व्यवस्था अगर नहीं होगा भी राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में, तो किस तरह से मरीजों का इलाज यहाँ पे हो रहा होगा इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है, जो तस्वीरों के माध्यम से भी साफ तौर पर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हम कुछ लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी, आप यहाँ कब से आए हैं इलाज कराने के लिए? यहाँ हम आए हैं 9 तारीख को। कहाँ इलाज चल रहा है? यही नेहरू सर्जरी में, रांची में। मरीज को बेड मिल गया? मरीज में बेड है यहीं पर, नहीं मिला। कहाँ इलाज चल रहा है अभी? जमीन पर। और भी लोग आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी बताइए, कब आए हैं आप लोग यहाँ पर? हम लोग सर कल आए हैं दिन में, तो कल रात में हम लोग का एडमिट लिया गया है। ये देखिए हम लोग यहीं पर ये करके छोड़ दिए हैं और अभी तक डॉक्टर साहब के इंतजार में हम लोग कब आएंगे पता नहीं। अब आएंगे तो क्या बोलेंगे, क्या करेंगे पता नहीं। हम उन्हीं लोग के इंतजार में लोग बैठे हुए हैं अभी तक। तो यहाँ पर जो है कि बेड नहीं मिला आप लोगों को? बेड नहीं मिला, बस रात में जो यहीं में लोग जगह दिया गया, बस पड़े हैं। तो चलिए, बेड नहीं मिलने की वजह से यहाँ पर देख सकते हैं कि लोगों को परेशानी हो रही है। यहाँ पे रिपोर्टिंग करने से भी रोका जा रहा है, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गार्ड आया जो कह रहा है कि यहाँ पे आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं, वीडियो नहीं बना सकते हैं। लेकिन जो सच्चाई है वो तो लोगों के बीच जाना बहुत जरूरी है। और चूँकि रिम्स की व्यवस्था को लेकर के झारखंड हाईकोर्ट ने भी कई बार संज्ञान लिया है। वैसे में लोगों को प्रॉपर इलाज होना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की ज़रूरत है और इसके लिए राज्य सरकार को विशेष ध्यान देने की जरूरत है, ताकि मरीज का जो है बेड कम से कम सही तरीका से उसे मुहैया कराया जा सके और बेहतर इलाज हो सके। जी दीपक जी, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरह से रिम्स की कुव्यवस्थाएं और रिम्स की जर्जर व्यवस्था जो है, इस पर हाईकोर्ट संज्ञान लेती रहती है और न्यूज 11 भारत लगातार कोशिश करती है कि रिम्स की कुव्यवस्था को कैसे सुधारा जाए। इस पर हमारे सहयोगी दीपक भी वहां पहुंचे हैं और सारा चीज को वहां दिखा रहे, जहां पर मरीजों को बेड जो है मुहैया नहीं कराया गया है। एडमिट तो कर लिया गया है, लेकिन बाहर ही बरामदे में मरीज किस प्रकार से रह रहे हैं। हम बात कर रहे थे झारखंड में तापमान जो है दिन ब दिन गिर रहा है और तापमान गिरने से मरीजों की भी संख्या रिम्स में बढ़ गई है। और एक सवाल दीपक कि तापमान गिरने से जो है स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है आम जनों के ऊपर, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनको ज्यादा तापमान गिरने से उनके शरीर में जो है वो तापमान जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है, जिस वजह से उन्हें ज्यादा बीमारियां उनको ज्यादा बुलावा देती है। इस पर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए ठंड जैसे जैसे बढ़ता है लोगों के शरीर पर जो ब्लड दौड़ता है वो नस के माध्यम से दौड़ता है और नस जो है कि वो सिकुड़ जाता है और वहीं ब्लड भी काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। इसकी वजह से रक्तचाप में बढ़ोतरी हो जाती है और जिसकी वजह से खास तौर पे कई गंभीर रोग प्रभावित हो जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से जो है कि हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज जैसे रोग हावी हो जाता है और इसकी वजह से कई तरह के और भी गंभीर बीमारी हावी होता है। तो यही वजह है कि इसको लेकर के खासतौर पे बच्चों को और बुजुर्ग व्यक्तियों को ठंड से बचाने का बेहतर उपाय परिजन को करना होगा, तभी ठंड से लोगों को राहत मिल सकता है और इस गंभीर बीमारी से बचाया जा सकता है। नहीं तो फिर जिस तरह से ठंड बढ़ रही है आने वाले समय में इसका दुष्प्रभाव भी देखने को मिलेगा कि लोगों को किस तरह से इस तरह के गंभीर बीमारी के चपेट में भी लोग आते रहेंगे। जी दीपक जी, और इधर मौसम विभाग ने भी दीपक जो है अनुमान लगाया कि दिन ब दिन जो है तापमान जो है और गिरता रहेगा। इस पर क्या कहेंगे आप?
जी बिल्कुल, जैसा कि मौसम पूर्वानुमान मौसम विभाग के द्वारा लगाया गया है कि तापमान में धीरे धीरे गिरावट आएगी। रांची में अभी न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस मापा गया है, जबकि कांके जो कि सबसे ज़्यादा ठंड पड़ता है राजधानी रांची में, वहाँ पर 4.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान आंका गया है। तो कह सकते हैं कि ठंड जैसे जैसे बढ़ रहा है, लोगों की परेशानी बढ़ रही है, वैसे में आम लोगों को खासतौर पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जो गर्म कपड़ा होता है उसका प्रॉपर उसका इस्तेमाल करें, ठंड से बचाव के लिए अलाव का भी लोग अलाव भी लें, और ख़ास तौर पे बच्चे और बुजुर्ग व्यक्ति को ध्यान देने की ज़रूरत है कि वे बेवजह घर से बाहर ना निकले। ठंड में जिस तरह से जो परेशानी होती है उसको लेकर जो भी व्यवस्था मुकम्मल हो सकता है वो करें, ताकि किसी भी तरह से इस तरह के रोग से ग्रसित ना हो और ठंड से पूरी तरह से बचाव किया जा सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है लोगों को भी। और जिस तरह से मौसम पूर्वानुमान लगाया जा रहा है, मौसम विभाग के द्वारा बताया जा रहा है, अब जाहिर सी बात है कि 25 दिसंबर जनवरी जैसे जैसे समय नज़दीक आता है और उसके बाद ठंड लगातार बढ़ता है। अभी तो खैर बादल छाया हुआ है, लेकिन जैसे ही बादल फटेगा शीतलहरी चलना शुरू हो जाएगा, उसके बाद हड़ कपाने वाली ठंड होगी। तो वैसे में लोगों को इसको लेकर के विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जी दीपक जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि खासकर बच्चे और वृद्ध व्यक्ति को जो है इस बढ़ती ठंड में और गिरती तापमान में जो है अपने ऊपर फोकस करना होगा और सुबह शाम निकलने से, बेवजह घर से निकलने से बचना होगा। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका दीपक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।